ससुर का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर चली चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगा था। इसलिए अब वो शंकुबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शंकुबाई की दोपहर की गेहरू जारी से छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हम भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शंकुबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिल गया। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का ऑमलेट, ब्रेड, मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन ही नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वो बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एक एनर्जी लेने वाला था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर पर एक चौल में ले जाता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चौल को एक कमरा का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे अंदर से रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अगल अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोचो समझ कर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से आपस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते में सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि ये घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। लेकिन रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह तब तक सो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेवारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेवारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसने मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे खड़े होकर सुन रहे थे। आसमान की तरह देखा और बोला, भाग्यवान तुम हो,
दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उनको आने लगी। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, हाँ मैं तुम्हें पसंद हूँ। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्यार, उन दोनों को फर्क समझ में आते ही उनकी आंखों में पछताव के आंसू और चेहरे पे अपने परिवार के लिए प्यार का कारण मुस्कान आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।